गणना। आज अपना टॉपिक है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना, काउंटिंग ऑफ फिगर। आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना के अंदर अपने जिनके बारे में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे सरल रेखा के बारे में, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। एक पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, केवल आयत के बारे में, केवल आयत। सरल रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत, केवल आयत। उसके बाद में समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और चतुर्भुज। ये नोट कर लेना पहले कॉपी में इतनी बातें। फिर पंचभुज, जो प्री बीएड का एग्जाम है उसमें चतुर्भुज से संबंधित भी प्रश्न आ गया, समांतर चतुर्भुज में भी आ गया, सम चतुर्भुज भी आ गया। आपके बीएसटीसी के अंदर यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, केवल आयत, सरल रेखा। यहाँ से जब प्रश्न आएंगे थोड़े मुश्किल होंगे। कहाँ से? जब आपसे पूछे चतुर्भुज बताओ, समांतर चतुर्भुज बताओ, सम चतुर्भुज बताओ या पंचभुज बताओ। ठीक है जी। तो आपके ज़्यादातर संभावना प्रश्न यहाँ से आने की है, लेकिन यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि प्री बीएड एग्ज़ाम के अंदर पिछले पेपर अगर आपने देखे हों तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। अपने सबके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे आसान है सरल रेखा, सबसे आसान है सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब है सीधी रेखा। सरल रेखा कहो, सीधी रेखा कहो, बात क्या है? एक ही है। तो सबसे पहले लिखो सरल रेखा। ये नोट कर लिया जी? ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले सरल रेखा के बारे में तो लिखो सरल रेखा। चाहे सरल रेखा कहो चाहे सीधी रेखा कहो, एक ही बात है, सरल रेखा। इस आकृति में कितनी सरल रेखा है? एक सरल रेखा है। ठीक है जी। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। अब सरल रेखा दो है या चार है? पहले दो वाले हाथ खड़े कर दो। चार वाले? अब सुनिए जी, सरल रेखा का दूसरा नाम क्या है? सीधी रेखा। जब तक सीधी है तब तक एक मानी जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक भी एक है। तो इस आकृति में सरल रेखा कितनी हुई? दो हुई। सरल रेखा कितनी है? दो है। समझ में आ गया? चार नहीं है। कुछ क्या करते हैं, कुछ ऐसे सोचते हैं जी यहाँ से यहाँ तक एक, फिर ये दो, ये तीन, ये चार। ऐसे नहीं, जब तक सीधी है तब तक एक है। तो ये एक और ये दो। तो यहाँ पे सरल रेखा कितनी हो गई? दो। समझ में आया? आ गया। आगे लिखो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो उत्तर है हमारा। इस आकृति में कितनी सरल रेखा है? ऐसे साथ साथ मत बताओ। कितनी सरल रेखा है? कितनी सरल रेखा है?
तो 10 कौन कह रहे थे? ऐसे नहीं करना, साथ साथ नहीं करना। जब तक सीधी है तब तक एक है। ये 1 2 3 4, ये 5 6, ये 7 और ये 8। तो सरल रेखा कितनी हुई? 8 हुई। जब तक सीधी है तब तक एक है। समझ में आ गया? नोट कर लो। अब साथ साथ नहीं बोलना, अपना अपना करना है। जब तक सीधी है तब तक एक है। ऐसी थी आकृति? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताना नहीं है, अपना अपना करना है। इस आकृति में कितनी सरल रेखा है? आराम से कर लो। कितनी सरल रेखा है गिन के बताना है। सरल रेखा का प्रश्न बहुत आसान है। जब तक सीधी है तब तक एक है। ठीक है जी। तो कितनी सरल रेखा है बताओ जी। तो आप देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, एक बीच वाली 14। तो हमारा उत्तर हो गया 14। 2 क्वेश्चन और कर लो। सरल रेखा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक सीधी है तब तक एक है। ठीक है जी। इसमें कितनी सरल रेखा है बताओ जी। 8 है। ठीक है। 8 कौन सी? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। 8 सरल रेखा है। अब मैंने ऐसे पूछा आपसे, अब कितनी सरल रेखा है? अभी भी 8 है। अब कितनी है? 8। अब कितनी है? अब कितनी है? हाँ जी बताओ। 9 वाले हाथ खड़े कर दो। 9 वाले कौन कौन थे? 9 सरल रेखा है। और 8 वाले? अब बताओ कितनी सरल रेखा है? तो क्या करना है? सरल रेखा यानी सीधी रेखा जब तक सीधी है तब तक एक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। जब तक सीधी है तब तक एक है। कर लोगे? 1 प्रश्न और कर लो। तो इसका उत्तर हो गया 9 सरल रेखा है। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, सोच के उत्तर देना। साथ साथ नहीं बताना है, अपना अपना करना है। करो जी। अब कितनी सरल रेखा है? कितनी है जी? आराम से देख लो। जब तक सीधी है तब तक एक है। तो ये हो गई 1, ये 2 3 4 11। जब तक सीधी है तब तक 11 है। अब अभी भी 11 ही है। तो जब तक सीधी है तब तक एक मानी जाएगी। तो इसमें सरल रेखा हो गई 11। उम्मीद है सरल रेखा में किसी के कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे आसान है सरल रेखा। सरल रेखा कहो और चाहे सीधी रेखा कहो, बात क्या है? एक ही। यहाँ से अगर प्रश्न आएगा
तो किसी का भी गलत नहीं होगा। इतना याद रखना है, जब तक सीधी है तब तक एक है। अब चलते हैं सरल रेखा के बाद में, पहले वर्ग और आयत पे चलते हैं, क्योंकि वर्ग और आयत बताने थोड़े आसान रहेंगे, ट्रिक से कर लोगे। तो चलते हैं जी आगे, चलो। अब लिखो वर्ग और आयत, एक वर्ग और एक आयत, ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी। लिखो चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो एक तो है वर्ग, एक है आयत, और एक होता है केवल आयत। एक क्या होता है? केवल आयत। वर्ग, आयत और केवल आयत। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है जी। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर कर दो आप। चारों भुजाएं क्या कर दो? बराबर कर दो। चारों भुजाएं बराबर कर लेना, दूरी बराबर होनी चाहिए चारों की, चारों भुजाएं बराबर दूरी पे हो। ठीक है जी, चारों भुजाएं बराबर दूरी पे कर दो। इस आकृति के अंदर आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? एक वर्ग दिखाई दे रहा है। इसमें वर्ग है एक, इसमें एक वर्ग है। इसमें आयत है या नहीं है? है। इसमें एक आयत भी है, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आमने सामने की भुजा तो इसकी क्या है? बराबर। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसकी आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी ही होगी। तो इसमें आयत भी कितना है? एक है। अब इसमें केवल आयत कितना है? केवल आयत है या नहीं? केवल आयत नहीं है। केवल आयत का मतलब है कि वर्ग नहीं होना चाहिए। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। केवल आयत का मतलब है कि सिर्फ आयत होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए। तो केवल आयत का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, वर्ग नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए। केवल आयत का मतलब क्या है जी? कि सिर्फ आयत होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए। सिर्फ आयत होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे केवल आयत है 0। केवल आयत क्या है? 0। अब आप ये बताओ, सभी वर्ग आयत होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो लिखो सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। उसके बाद में लिखो सभी वर्ग आयत होते हैं। जो वर्ग होगा वो आयत तो होगा ही होगा। सभी वर्ग आयत होते हैं। अगर आपकी किताब में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है। जो वर्ग होगा वो आयत तो होगा ही होगा। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी वर्ग केवल आयत नहीं होते। केवल आयत का मतलब है कि वर्ग नहीं होना चाहिए। तो जितने वर्ग बनेंगे उतने आयत तो होंगे ही होंगे। सारे वर्ग क्या होंगे? आयत। आयत उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में एक वर्ग था, एक आयत था, और केवल आयत क्या था? 0। अब क्वेश्चन ये है, इसके अंदर वर्ग कितना है? इस क्वेश्चन में वर्ग कितना है? अब इसमें वर्ग 0 है, क्योंकि ये आयत की आकृति है। तो यहाँ पे वर्ग कितना है जी? 0। इसमें आयत कितना है?
इसमें आयत एक है, इसमें केवल आयत कितना है, एक है, केवल आयत एक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो आयत है वो केवल आयत, केवल आयत को आयत कहेंगे। जो केवल आयत होगा वो आयत तो होगा ही होगा, लेकिन वर्ग को अपने आयत कह सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कह सकते, केवल आयत। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, इतना आपके समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि वर्ग और आयत में क्या है, अंतर है। क्या अंतर है कि वर्ग तो आयत होते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं होता। आयत और केवल आयत में भी अंतर है। वर्ग को आयत कह सकते हैं लेकिन वर्ग को केवल आयत नहीं कह सकते। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे पढ़े, चलो जी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो आप देखो। डायग्राम बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप बना लो। आराम से डायग्राम बना लीजिए और देखिए जी, बना लो डायग्राम। एक ये है, ये दूसरा, और ये तीसरा डायग्राम। ऐसे 3 डायग्राम बनाए हैं। आप एक बार एक ही बना लो, चाहे एक एक करके समझते हैं। दूरी बराबर रखना, बस दूरी बराबर रखना। पहला डायग्राम ये है। इस डायग्राम में वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं। वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं, तीनों साथ पढ़ेंगे। तो वर्ग की बात करें तो यहाँ पे वर्ग 1 2 3 4 और पूरा वर्ग 5 है। आयत की बात करें तो आयत 1 2 3 4 5 सभी वर्ग है, वो तो आयत होंगे ही होंगे। तो 5 तो ये हो गए, और छठा है ये, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया छठा, ये हो गया 7वां, ये छठा ये 7, इन दोनों को मिलाया 8, इन दोनों को मिलाया 9। ठीक है जी, कितने हो गए, पहले कितने थे, 5 थे। पहले 5 कौन से, 1 2 3 4 पूरा 5, फिर ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। तो इस आकृति में आयत कितने हैं, 9 है। आयत कितने हुए, 9 हो गए। आकृति कैसी थी, ऐसी थी। अब यहाँ पे केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत 4 है। केवल आयत का मतलब एक ये 2 ये 3 और ये 4। केवल आयत के अंदर वर्ग शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल आयत है 4। ये यदि किसी के नहीं समझ में आया है दोबारा पूछ लेना, अन्यथा मैं एक बार फिर समझा दूं। नोट कर लो, ये नोट कर लो। ये नोट कर लीजिए जी। तो आपके बीएसटीसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से आयत कितने हैं, 9। ये आपके बीएसटीसी में पूछा था। इस आकृति में आयत कितने हैं, 9 है। 9 आयत कौन से है, 1 2 3 4 पूरा 5, इन दोनों को मिलाया 6, इन दोनों को 7, इन दोनों को 8, इन दोनों को 9। ये 9 आयत है। वर्ग कितने हैं, 5, और केवल आयत कितने हैं, 4। ऐसी आकृति आए तो भी 9 है। और यदि आकृति आपके इस प्रकार की आ जाए, ऐसी आकृति आए, अब आयत कितने हैं, अभी भी आयत 9 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये लिख लेना, ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है। आयत कितने हैं, 9। चाहे आकृति वर्ग की आए चाहे आकृति आयत की आए। इसके नीचे एक आकृति बना लेना आयत की, इसके नीचे एक आकृति ऐसी और बना लो, ऐसी आकृति बना लो। इसमें आयत की बात करें, इसमें आयत की बात करें तो भी आयत कितने होंगे, बोलो जी, 9। इस आकृति में भी 9 आयत है और इस आकृति में भी 9 आयत है। अंतर क्या है, ये आकृति वर्ग की है और ये आकृति आयत की है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो भी 9 उत्तर है, ऐसा आए तो भी
9 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जी आपके सामने, इसमें दो दो रेखाएं खींचनी हैं, बराबर दूरी पे रेखा खींचना, डिब्बे बराबर बनाना, आप लाइन पे ही लाइन खींचना। लो जी, इस प्रकार की आकृति है। ये भी आपके बीएसटीसी एग्जाम में आया है, लेकिन एक ध्यान रखो, यहाँ पे बनाते समय आपको डब्बा छोटा बड़ा लग सकता है, ये बड़ा ये छोटा, वहां पे दूरी क्या होगी, बराबर। तो आप बराबर दूरी पे बनाना, दूरी बराबर होनी चाहिए। इनकी दूरी क्या रखनी है, बराबर रखनी है। तो आप बराबर दूरी रखो, बनाओ, दूरी बराबर रखनी है जी, दूरी बराबर रखें। दूरी इनकी बराबर रखना, कम ज़्यादा मत करना। इस आकृति के अंदर एक बार आप बताओगे, अपने गिनेंगे, फिर इनकी ट्रिक से करेंगे, बाद में ट्रिक लगाएंगे और ट्रिक से ही उत्तर देंगे। इसमें वर्ग बताना नहीं है, पहले नोट करो सभी। वर्ग, आयत, केवल आयत, वर्ग, आयत और केवल आयत, 3 प्रश्न हैं, वर्ग, आयत और केवल आयत। तीनों के आंसर निकाल लो, बताने नहीं हैं। हाँ, उन्होंने निकाले हैं जिनको ट्रिक पता है, तो जिनको ट्रिक नहीं पता वो गिन लो आराम से, फिर अपने करते हैं तीनों। वर्ग, आयत और केवल आयत आराम से कर लीजिए। जिनको ट्रिक पता है हाथ खड़े कर दो। बहुत कम है जी, चलो कोई बात नहीं। तो अब आप ट्रिक समझो, लेकिन उससे पहले एक बार गिन लो, ठीक है जी। पहले ट्रिक बताऊं, पहले गिने, पहले ट्रिक बताऊं। चलो ट्रिक सुनो। वर्ग के लिए क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग के लिए वर्ग करना है कैसे, यहाँ पे नंबर लगाना है 1 2 3, 1 2 3। जैसे पिछले प्रश्न के अंदर इसमें हमें वर्ग बताने थे, इसमें तो हमारा उत्तर क्या आया था 5। तो इसकी ट्रिक क्या थी, 1 2 1 2 नंबर लगाया। वर्ग के लिए वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इनका टोटल कर देंगे 5। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग 9। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, तो वर्ग के लिए नंबर लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और इनका टोटल कर देंगे, टोटल हो गया 14। तो वर्ग के लिए क्या करना है, वर्ग करना है। तो इसका उत्तर हो गया 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, टोटल 14। ठीक है जी, टोटल 14 वर्ग है। आयत के लिए क्या करना है, इनको जोड़ना है, 1 2 3 और 3 6। जैसे 1 2 3 और 3 6, इनको 1 और 2 3 और 3 6, इस 6 का 6 से गुणा करेंगे तो आयत हो गए 36। और केवल आयत के लिए वर्ग माइनस आयत, केवल आयत का सूत्र है वर्ग, सॉरी, आयत माइनस वर्ग। तो केवल आयत का सूत्र है जी आयत माइनस वर्ग। केवल आयत में क्या करना है, आयत में से वर्ग घटाना है। आयत माइनस वर्ग बराबर आ जाएंगे केवल आयत। केवल आयत का मतलब है आयत में से क्या कर दो, वर्ग घटा दो। आयत में से वर्ग घटा दो तो पीछे क्या बचेंगे, केवल आयत। तो यहाँ पर आयत कितने हैं 36, वर्ग कितने हैं 14। 36 में 14 घटाओ, कितने बचे 22। तो केवल आयत है 22, केवल आयत कितने हैं 22 है। अब आराम से गिनते हैं अपने इनको, अब गिन के देखते हैं। पहले दोबारा देखो, वर्ग के लिए वर्ग करना है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, टोटल कितना हो गया 14। आयत के लिए इनको जोड़ना है, 1 2 3 3 6, इनका टोटल 6, 6 का 6 से 36, 36 में 14 घटाए 22। अब 14 वर्ग है कौन से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, सॉरी
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग हो गए? 9 हो गए। इनको मिलाया 10, ये 11, ये 12, ये 13 और पूरे को मिलाया 14। तो वर्ग कितने हैं? 14 वर्ग है 14। अब हमें आगे बताने हैं वर्ग के बाद में आयत बताने हैं। आयत कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 जो वर्ग थे वो आयत होंगे। वर्ग 14 थे, वो 14 के 14 आयत भी होंगे। लेकिन अपने आराम से गिनते हैं। 9 के बाद में इन दोनों को मिलाया 10, इन दोनों को 11, और यहाँ से यहाँ तक ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, फिर ये 16, ये 17 और ये 18, इन दोनों को 19, इन दोनों को 20, ये 21, इन दोनों को 22, ये 23 और ये 24, ये 25, ये 26 और ये 27। 27 के बाद में यहाँ से यहाँ तक 28, 28 के बाद में यहाँ से यहाँ तक 29 और पूरा 30, 30 के बाद में यहाँ से यहाँ तक 31, यहाँ से यहाँ तक 32, 32 के बाद में ये 33, 34, 35, 36। एक बार दोबारा समझो जिनके समझ में नहीं आया। आगे अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा समझो। अब की बार और आसान तरीके से कराता हूँ, एक बार में समझ में आ जाए, गिनना हो तो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और पूरा 14। 14 वर्ग थे, सभी वर्ग आयत होंगे। 14 तो हो गए। 14 के बाद में अब आगे देखो, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 के बाद में ये 33 और ये 34, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 35 और ये 36। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आयत बताने बड़े आसान हैं। आयत के लिए नंबर लगाएंगे और कर देंगे। लो जी, देखिए फिर आप, ये हो गए 36 और ये है 22। तो समझ में आ गया। वर्ग के लिए वर्ग करेंगे, जोड़ देंगे। आयत के लिए नंबर लगाएंगे, जोड़ देंगे, गुणा करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें मान लो 4 4 रेखाएं हैं। कितनी है जी? चलो खींचो 4 4, 4 4 खींचिए, फिर करते हैं। एक, दो, तीन, 4, बराबर दूरी पे खींच लेना जी। दूरी बराबर रखना। ठीक है जी। इसमें वर्ग कितने हैं, आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं? आराम से करो, जैसे पिछला प्रश्न किया था वैसे ही समझेंगे। नंबर लगाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। यदि डिब्बे बराबर है तो वर्ग के लिए वर्ग करेंगे, आयत के लिए नंबर लगाएंगे, जोड़ देंगे, गुणा करेंगे, और केवल आयत के लिए आयत में से वर्ग घटा देंगे। एक बार करो, फिर करते हैं। अब देखो जी, सबसे पहले वर्ग करेंगे। वर्ग के लिए वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इनका टोटल हो गया 30। तो यहाँ पर जो वर्ग है वो है 30।
कितने वर्ग है जी? 30। अब बात करते हैं आयत की। वर्ग 30 समझ में आ गया? भी दोनों तरफ इधर भी डिब्बे 4 थे, इधर भी 4 थे, तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, टोटल 30। अब बात करते हैं आयत की, तो इधर इनका टोटल 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल किया तो 1 2 3 3 6 4 10, इनका टोटल भी 10। 10 का 10 से गुणा करेंगे 100, आयत हो गए 100। अब कोई गिनोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आयत होंगे कितने? 100 ही होंगे। केवल आयत, केवल आयत का मतलब आयत में वर्ग घटाओ, 100 में 30 घटाओ, कितने होंगे? 70। 70 है केवल आयत, केवल आयत। तो केवल आयत कितने हैं जी? 70। समझ में आया? आ गया? आ गया तो दोबारा देख लो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। और केवल आयत का मतलब है वर्ग नहीं होना चाहिए। आयत में जब वर्ग घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? केवल आयत बचेगा। इस आकृति में वर्ग कितने थे? 5। आयत कितने थे? 9। इस आकृति में भी आयत कितने हैं? 9 है। तो आकृति चाहे ऐसी आए चाहे ऐसी आए, यहां भी आयत कितने हैं? 9। आयत के लिए 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 का 3 से गुणा किया 9। इसमें भी आयत कितने हैं? 1 2 1 2, नंबर लगाया 1 2 1 2, ऐसे लगाया। 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 का 3 से गुणा किया 9। इसमें भी आयत 9, इसमें भी 9। इसमें वर्ग कितने? इसमें वर्ग कितने? इसमें वर्ग है ही नहीं। यहाँ पे वर्ग कितने हैं ये ध्यान रखना। हम वर्ग को आयत कह सकते हैं, आयत को वर्ग नहीं कहेंगे। अब ये आयत है प्रत्येक डिब्बा, तो इसमें वर्ग एक भी नहीं है। ये भी आपके समझ में आ गया जी। अगला देखो क्वेश्चन। अब ये आ गया तो आपके बात एक और समझ में आ गई। कौन सी आई वो देख लो, फिर जो मर्जी पर्सन आपसे पूछे आपका उत्तर आएगा सही। यदि डिब्बे आए 2 2, जैसे 2 डिब्बे इधर है, 2 डिब्बे ही इधर है, 1 2 1 2, 2 डिब्बे हैं, तो वर्ग कितने थे? 5। आयत कितने थे? और केवल आयत कितने थे? 4। 2 2 डिब्बे आए तो हमारा उत्तर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वर्ग, यहाँ पे लिख रहा हूँ आयत, और यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल आयत। केवल आयत आप भी चाहे लिख लेना ऐसे। यदि डिब्बे 2 2 है दोनों तरफ, डिब्बे क्या है? 2 2 है, वर्ग कितने होंगे? 5। आयत कितने होंगे? और केवल आयत कितने होंगे? 9 में 5 घटाओ, केवल आयत तो अपने आप हो जाएंगे। यदि डिब्बे 3 3 हैं, डिब्बे कितने हैं? दोनों तरफ बराबर डिब्बे है, 3 इधर 1 2 3 और 3 ही इधर, तो वर्ग कितने होंगे? 14। वर्ग कितने होंगे? 14। आयत कितने होंगे? 36। और केवल आयत कितने होंगे? 22। यदि डिब्बे कितने हो दोनों तरफ? 3 3 हो, आराम से समझना। यदि डिब्बे दोनों तरफ 4 4 आए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ डिब्बे 4 4 है, डिब्बे है 4 4, तो वर्ग कितने होंगे? वर्ग 30। आयत कितने होंगे? 100। और केवल आयत कितने होंगे? 70। यदि डिब्बे 5 5 आ जाए, डिब्बे कितने आए? 5 5 आए, तो वर्ग कितने होंगे? 55। भी दोनों तरफ 5 5 है तो 30, इनका टोटल 30 और 5 का 25, 55 कर लेंगे अभी अपने, अभी कर लेंगे कोई बात नहीं। आयत कितने होंगे? 15 इधर 15 इधर, 225 225। और केवल आयत होंगे 225 में वर्ग 55 होंगे, 200 नहीं, वर्ग कितने होंगे? 55। 30 और 25 55। और आयत होंगे 225, केवल आयत होंगे 170। एक बार मैं ये करवा देता हूँ, दोनों तरफ डिब्बे कितने हैं? 5 5। समझा भी देता हूँ, दोनों तरफ 5 5 डिब्बे हो, 1 2
ये देखो जी, दोनों तरफ 5-5 डिब्बे है। दोनों तरफ डिब्बे कितने हैं? 5-5। तो क्या करेंगे, डिब्बे बराबर के होने चाहिए। तो नंबर लगाया 1 2 3 4 5। इधर नंबर लगाया 1 2 3 4 5। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 9, 4 16, 5 25, टोटल हो गया 55। आयत के लिए इनका टोटल 1 2 3 3 6 4 10 5 15। इनका टोटल भी 15। 15 का 15 से गुणा किया 225। तो आयत है 225 और वर्ग है 55। 225 में 55 घटाओ, केवल आयत होंगे 170। समझ में आ रहा है? चलो जी, तो यहाँ पे 5-5 है, तो इसका याद रखने का तरीका भी है। यदि डिब्बे दोनों तरफ 5-5 है तो हमारा उत्तर भी वर्ग 5-5 ही है। उत्तर क्या है? 5-5। आयत कितने हैं? 225 और केवल आयत कितने? 100। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लीजिए टेबल। अब आपके दिमाग में किसी के ये भी आ रहा होगा कि डिब्बे बराबर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, कर लेंगे। पहले बराबर डिब्बे वाले देख लो। यदि दोनों तरफ डिब्बे बराबर हो, दोनों तरफ 2-2 हो, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है जी, तो वर्ग कितने हैं? 5। ये समझ लेना जिनके नहीं समझ में आ रहा भी, 2 डिब्बे इधर है, 2 डिब्बे इधर है, तो वर्ग 5, आयत 9 और केवल आयत 4। डिब्बे 3-3 हो ऐसे, 3 इधर 3 इधर, तो वर्ग 14, आयत 36 और केवल आयत 22। डिब्बे ऐसे 4-4 आ जाए तो वर्ग 30, आयत 100, केवल आयत 70। और डिब्बे 5-5 आ जाए तो वर्ग 55, केवल आयत 225 और आयत 170। सॉरी, वर्ग 55, आयत 225 और केवल आयत 100, ऐसे बोला था। धन्यवाद, समझ में आया? आ गया। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि अगर ये तो डिब्बे बराबर थे, डिब्बे बराबर नहीं आए तो मान लो इधर 1 डिब्बा और जोड़ दे, इधर 2 डिब्बे जोड़ दे, यहाँ भी 1 डिब्बा और जोड़ दे, तो क्या करेंगे? तो भी कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरी बात ये है कि पहले तो ये आपके दिमाग में आ जाए कि सर डिब्बे बराबर हो ही नहीं तो एक भी डिब्बा बराबर नहीं हो, मतलब चारों भुजाएं बराबर नहीं हो तो वर्ग तो होगा ही नहीं, वर्ग तो होगा ही नहीं। जैसे ये है, 4 डिब्बे हैं, एक भी डिब्बा, ऐसा कोई डिब्बा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो? नहीं है, तो वर्ग तो है ही नहीं, वर्ग नहीं है। जब वर्ग नहीं है तो ये सारे क्या है? आयत है। तो यहाँ पे चाहे आयत कहो चाहे केवल आयत कहो, जब वर्ग नहीं है, जब वर्ग नहीं है तो जितने आयत है उतने ही क्या होंगे? केवल आयत। और केवल आयत का मतलब क्या लिखा था कि वर्ग नहीं होना चाहिए। तो जब वर्ग नहीं है तो चाहे केवल आयत कहो चाहे आयत कहो। जब वर्ग साथ है तब आयत अलग होगा और केवल आयत अलग होगा। फिर वर्ग को आयत तो कहेंगे लेकिन केवल आयत नहीं कहेंगे। अब इसमें वर्ग कितने हैं? इसमें वर्ग कितने हैं? 0। यहाँ पे वर्ग कितने हैं? 0। इसमें आयत कितने हैं? 9। और इसमें केवल आयत कितने हैं? 9। समझ में आया? आ गया। यानी किसी भी डिब्बे की चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं तो जितने आयत होंगे उतने ही क्या होंगे? केवल आयत। तो अगर आप ये कह दो जी डिब्बे बराबर नहीं हो तो एक भी डिब्बा बराबर नहीं हो तो वर्ग तो 0 ही होगा। आयत जितने होंगे उतने ही क्या होंगे? केवल आयत। इनकी ट्रिक बड़ी आसान है, नंबर लगाओ 1 2 1 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3 का 3 से गुणा करेंगे 9। तो चाहे डिब्बे बराबर हो और चाहे डिब्बे बराबर नहीं हो, चाहे डिब्बे बराबर हो और चाहे डिब्बे मतलब चारों तरफ से चाहे बराबर हो और चाहे नहीं हो, जितने आयत की संख्या दोनों में क्या रहेगी? बराबर। यहाँ भी आयत 9 है और यहाँ भी आयत 9 है। यदि डिब्बे बराबर है तो उसमें वर्ग भी होंगे,
और बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं होंगे। यदि बराबर है तो आयत में वर्ग घटा दो, पीछे क्या बचेंगे, केवल आयत। और यदि बराबर नहीं है तो वर्ग जीरो, जीरो घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा? तो जो आयत है वही क्या होंगे, केवल आयत। तो इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें वर्ग कितने हैं, इसमें आयत, इसमें आयत, इसमें केवल आयत, इसमें केवल आयत। समझ में आया? ये तो समझ में आ गया। अब आपके ये दिमाग में आ रहा है कि डिब्बे तो बराबर हो लेकिन एक तरफ डिब्बे कम हो और दूसरी तरफ ज्यादा हो तो क्या करेंगे। अब उसको और कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया जी? धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ऐसे हो जाए, एक तरफ डिब्बे कम हो और दूसरी तरफ ज्यादा हो तो क्या करेंगे। तो फिर अभी करेंगे, इधर देखिए, बनाओ आकृति। तो क्या करेंगे, अभी करेंगे, करें। लो जी, पहले तो है डिब्बे बराबर, इसमें तो डिब्बे बराबर है। अब इसके जो साथ बढ़ाएंगे उसमें डिब्बे बराबर नहीं होंगे, उसमें डिब्बे बराबर नहीं होंगे, उसमें डिब्बे कम ज़्यादा होंगे। इससे बढ़ा लेते हैं जी। ठीक है जी, एक, ये तो फिर बैठे बैठे जोर आ रहा है। लो जी, पहले तो ये देखो, नहीं जी, पहले तो ये देखो, मैं सीधा ही बना दूं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, टाइम ही नहीं लगेगा। इधर देखो, इसमें डिब्बे बराबर है, डिब्बे क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत। दूसरे में डिब्बे बराबर नहीं होंगे, डिब्बे बराबर होंगे तो वर्ग होंगे तो बराबर दूरी पर, लेकिन बराबर नहीं होंगे। जैसे ये इसके अंदर ये देखो आप, इसमें ये दूरी तो बराबर है लेकिन एक तरफ डिब्बे ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है। जैसे यहाँ एक दो थे, लेकिन यहाँ इधर तो एक दो है लेकिन यहाँ एक दो तीन है, इससे बात हो रही थी। अब आगे चलें, इधर डिब्बे तीन हैं, मान लो डिब्बे कितने हैं, तीन हैं, तीन हैं। और इसमें जो बनेगा ना, उसमें एक तरफ डिब्बे कितने होंगे, चार होंगे, एक तरफ चार होंगे। इसको समझ लेते हैं। एक तरफ चार होंगे, है ना। ये देखो जी, एक दो तीन चार, डिब्बे बराबर दूरी पे बढ़ाने हैं जी, दूरी बराबर रखनी है। कल तो मैं पूरा डायग्राम पीपीटी से बना के लाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी आपको। बराबर दूरी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दूरी हो सकता है कम ज़्यादा लगे, लग रही है क्या, इनकी दूरी बराबर मानना। ये अंदर वाली दूरी क्या माननी है, बराबर। और डिब्बा वर्ग का होना चाहिए, डिब्बा वर्ग होना चाहिए, दूरी बराबर होनी चाहिए। अब की बार बिल्कुल बराबर आएगी दूरी। नहीं नहीं, आपको वो पसंद था वो रख लो। ये लो जी, इसको ठंड लग गई है ना इसको सर्दी लगी हुई है। ये लो जी, ये है डिब्बा बराबर दूरी पर। नहीं, मज़ा नहीं आया। अब की बार पूरा बराबर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अब की बार पूरा बराबर बनेगा, एक दो तीन चार, मतलब डिब्बा वर्ग का होना चाहिए। अब देखो, अच्छा पहले आकृति ये बनानी है,
आकृति ये बनानी है तो लो जी, आकृति ये बना दी, ये रहा। अब इधर डिब्बे कितने थे? 3, उधर डिब्बे कितने हैं? 4। इधर 3 थे और उधर डिब्बे 4 है। अब किसी के दिमाग में आ रहा था कि सर इसमें तो डिब्बे बराबर थे, इसमें भी डिब्बे बराबर थे, तो हमने वो नियम लगा दिया, कौन सा? वर्ग वाला। तो आयत के अंदर तो चाहे डिब्बे बराबर हो चाहे नहीं हो, आयत में तो कोई दिक्कत नहीं, आयत में वही नियम चलेगा। कैसा? पहले सबके आयत बता देता हूं मैं। इन सब में आयत कितने हैं बता दूं। 1 और 2 टोटल 3, 1 और 2 3, 3 का 3 से 9। यहाँ 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3, 6 का 3 से गुणा किया 18। यहाँ आयत 1 2 3, 1 2 3 टोटल 6, इनका भी 6, 6 का 6 से 36, इनका टोटल 10, इनका टोटल 6, आयत कितने? 60। तो आयत के लिए तो चाहे डिब्बा बराबर हो चाहे नहीं हो, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, चारों भुजा बराबर की जरूरत नहीं है। आयत में नियम एक ही है सब में, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 का 3 से गुणा किया 9, 1 2 3 6 टोटल 3, 6 का 3 से 18, 6 6 36, 10 6 60। इतना समझ में आ गया। अब बात थी वर्ग की। अगर इन्हीं प्रश्नों में हमारे से वर्ग पूछा जाए तो ये देखो, यहाँ वर्ग कितने थे? 5 थे। यहाँ वर्ग थे 14, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 टोटल 14। यहाँ वर्ग कितने थे? 14। लेकिन ये आकृति पूरी आकृति वर्ग की नहीं है। प्रत्येक डिब्बा तो वर्ग है अलग अलग, लेकिन पूरा डिब्बा वर्ग नहीं है। यहाँ भी प्रत्येक अलग अलग डिब्बा वर्ग है, लेकिन कंप्लीट आकृति वर्ग नहीं है, क्योंकि इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 3 और इधर 2 है। अब इसमें आप बताओ वर्ग कितने हैं? इसमें वर्ग कितने हैं? हाँ जी, 8 वाले हाथ खड़े कर दो। 8, 10 वाले। अच्छा, इसमें 8 है, कितने हैं? 8। तो फिर इसमें कितने हैं? अलग अलग उत्तर आ रहा है। चलो, इसमें कितने हैं? 8। 8 कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। 8 है ना, तो इसमें कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। ट्रिक भी लगाएंगे, लेकिन एक बार गिन रहे हैं तब 8 है। अब इसमें कितने हैं गिन के बता दो। जिनका 8 था उधर सही था, इधर कितने हैं? 20 वाले कौन है? हाथ खड़े करो। 18 वाले, 21 वाले। अब सुनिए, ट्रिक बता दूं? ट्रिक बता देता हूं, आसान हो जाएगा काम, नहीं दिक्कत आएगी। जब तक डिब्बे बराबर हो, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 था, 2 का वर्ग 4 था, 1 और 4 कितने हो गए? 5। यहाँ पे नंबर लगाएंगे एक्स्ट्रा डिब्बे में, 1 2, 1 और 2 कितने होते हैं? 3। तो 5 और 3 कितने हुए? 8। इसमें 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। इस क्वेश्चन को आप यहाँ समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है जी। इसमें कितने वर्ग थे? 1 2 1 2, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 टोटल कितना? 5। फिर हमने ऐसा किया था डिब्बे को इस प्रकार। अब देखो, इधर डिब्बे 3 है, इधर डिब्बे 2 है, ऐसा ही था। इसमें वर्ग बताने थे, तो इसका आसान सा नियम है, जब तक डिब्बे बराबर हो तब तक तो नियम लगा दो सीधा। कौन सा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 कितने हो गए? 5। जो एक्स्ट्रा डिब्बे आए वहां पे नंबर लगा दो ऐसे, 1 2, इनको जोड़ दो, 1 और 2 3, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। ठीक है जी। इसी प्रकार यहां करना था। जब तक डिब्बे बराबर है, जब तक डिब्बे बराबर है, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 टोटल 14। जहां डिब्बा एक्स्ट्रा है वहां नंबर लगा दो ऐसे, इनको जोड़ दो, 1 2 3, तो 1 2 3 और 3 6, 14 और 6
20। ऐसे ही आपको करना था। तो यहां पर देखो किस में बताना था, इसमें। तो जब तक डिब्बे बराबर है 3 3, यहां तक वर्ग कितने बढ़ेंगे, 14। नंबर लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 और 3 6, तो कितने हो गए, 20। ये है। हाँ अब गिन के बताओ, गिन के बताता हूँ, समझ में आया, दोबारा समझो फिर गिन देता हूँ। यहाँ पे 8 थे, 8 कैसे, 8 थे ऐसे, 8 ऐसे थे, यहाँ तक 8, 1 और 2 3 कर दिया। इसी प्रकार यहाँ तक थे 14, 1 2 3 और 3 6, 14 और 6 20। अब देखो पहले यहाँ गिन के बताता हूँ 8, फिर वहाँ बताता हूँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और फिर पीछे से 3 20। कितने हो गए, 20। समझ में आया, आ गया, ठीक है जी। दूसरा तरीका भी है, यहाँ तक कितने थे, 14, यहाँ तक कितने थे 14, 14 के बाद ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। कितने होंगे, 20। तो एक क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, नोट कर लो। एक प्रश्न घर से करके लाना है, आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसमें आयत 9 है, वर्ग 5 है, आयत 18 वर्ग 8, आयत 36 वर्ग 14, आयत 60 वर्ग 20। और केवल आयत की बात करें तो यहाँ केवल आयत कितने होंगे, 4। नीचे केवल आयत भी लिख लो, केवल आयत। यहाँ केवल आयत है 4, यहाँ केवल आयत है 10, यहाँ केवल आयत है 22, है ना। और यहाँ केवल आयत कितने हैं, 40। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने नोट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, करो जी। ये प्रश्न आपको घर से करके लाना है होमवर्क के लिए। 1 2 3 दोनों तरफ डिब्बे बराबर है तो आपको पता है, पता है ना, तो आपको पता है। यहाँ एक डिब्बा एक्स्ट्रा है, एक तो ये है, दूसरा ये था, 2 प्रश्न करके ले आना। इधर डिब्बे 3, इधर भी डिब्बे 3, इधर 2 डिब्बे एक्स्ट्रा है, ऐसे। एक ये है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक तरफ 3 एक तरफ 5, इसमें एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 5। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ठीक है जी। ये आप घर से करके ले आना। आज के लिए इतना ही, कल अपने आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।